मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाए तो रोटी का टुकड़ा गिरा हुआ देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे उठाकर साफ किया और खा लिया और फरमाया, ऐ आयशा, इज्जतदार चीज की इज्जत करो। जब अल्लाह किसी कौम का रिज़्क छीन लेता है तो वापस नहीं करता। हदीस मुबारका इब्ने माजा। तफसील से कम नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। निजामाबाद टीआरएस उम्मीदवार बीगाला गणेश गुप्ता ने आज रुकने पार्लिमान के हमरा 2 पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया। बीगाला गणेश गुप्ता ने 900 करोड़ के फंड निजामाबाद की तरक्की के लिए हासिल किए हैं। एमपी कविता ने बीगाला गणेश गुप्ता को कामयाब बनाने की अपील की। महाकुटुंबी के नाम पर एक बार फिर आंध्राई तसल्लुत की कोशिश। तेलंगाना अवाम चौकन्ना रहे। कांग्रेस और टीडीपी ने आंध्र प्रदेश में हुकूमत की। इस दरमियान तेलंगाना रियासत के साथ खुली नाइंसाफी की गई। एमपी कविता का खिताब। आंध्राई कायदीन का एक बार फिर तेलंगाना में तसल्लुत का मंसूबा। महाकुटुंबी की जीत तेलंगाना में अमरावती के तसल्लुत का सबब। मोहम्मद शकील आमिर का इंतखाबी तशहीर के दौरान खिताब। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के जिला दफ्तर का अहमदी बाजार में इफ्तिताह। मुस्लिम लीग इंतखाबी मैदान में हिस्सा नहीं लेगी बल्कि महाकुटुंबी के उम्मीदवारों की तायद करेगी। रियासती जनरल सेक्रेटरी अब्दुल गनी का बयान। अब खबरें तफसील से। निजामाबाद टीआरएस उम्मीदवार बीगाला गणेश गुप्ता ने आज फिर 2 पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया। रुकने पार्लिमान के कविता के हमरा उन्होंने 2 मजीद पर्चा नामजदगी दाखिल किए। एमपी कविता ने बीगाला गणेश गुप्ता को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। निजामाबाद टीआरएस उम्मीदवार बीगाला गणेश गुप्ता ने आज फिर 2 पर्चा नामजदगी दाखिल किए। उन्होंने कल 2 पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिए थे और आज रुकने पार्लिमान के कविता के हमरा मजीद 2 पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिए। इस मौके पर इनके हमरा एमपी कविता के अलावा मेयर बल्दिया आकुला सुजाता, रेडको चेयरमैन एस.ए. अलीम, कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस, सदर जिला अखिलती सेल टीआरएस नवीद इकबाल, रियासती सेक्रेटरी टीआरएस तारिक अंसारी, नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, विशाली रेड्डी, एएस पोशट्टी और दीगर कई पार्टी कायदीन व कारकुनान मौजूद थे। इस मौके पर एमपी कविता ने बताया कि बीगाला गणेश गुप्ता ने शहर निजामाबाद की तरक्की के लिए 900 करोड़ से जायद फंड हासिल किए हैं। एमपी कविता ने बीगाला गणेश गुप्ता को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। गुजारिश करना चाहती हूँ, आज गणेश गुप्ता साहब के नॉमिनेशन पेपर हम सभी लोगों ने नॉमिनेशन डाला है और आपसे गुजारिश ये है, आने वाले दिनों से जो चुनाव होने वाले हैं दिसंबर 7 को, उस दिन कार के निशानी पे वोट डाल के गणेश गुप्ता साहब को बड़ी मेजॉरिटी से जिताइए। जिस तरीके से तरक्की आज तक हुआ है, आगे चल के इससे भी बड़ी तादाद में तरक्की निजामाबाद में होने वाला है। हमारे बच्चों के नौकरी के वास्ते होने दीजिए, तालीम के वास्ते होने दीजिए, यहाँ पर इंडस्ट्री लाने के वास्ते होने दीजिए। टीआरएस पार्टी हरदम आपके खिदमत में। टीआरएस पार्टी की तरफ से मैं नामिनेशन डाला हूँ 2 सेट। अभी एमपी मैडम कविता जी यहाँ पे मौजूद थे, उनके सदारत में जाके 2 सेट का नामिनेशन हमने पेश किया है। मैं आवाम से यही गुजारिश करता हूँ कि निज़ामाबाद शहर के लिए हमारा कविता मैडम की दुआ से, हमारा केसीआर साहब की दुआ से 900 करोड़ से ज़्यादा हमने पैसे लेके आए और निज़ामाबाद शहर को हम सुधार रहे हैं। अगर निज़ामाबाद हमारा शहर अच्छा होना है, काम आगे जाना है, आप तो देख रही हैं, और आगे बढ़ने के लिए हमारा निज़ामाबाद शहर के तरक्की के लिए दोबारा मुझे मौके दीजिए और कार के निशान पर वोट डाल के मुझे दोबारा मौका देंगे तो ज़रूर हम इस शहर को आगे बढ़ाएंगे। आंध्राई कायदीन का एक बार फिर तेलंगाना में तसल्लुत का मंसूबा। कांग्रेस आलाकार का रोल अंजाम दे रहे हैं। महाकुटुंबी की जीत तेलंगाना में अमरावती के तसल्लुत का सबब बनेगी। मोहम्मद शकील आमिर का इंतखाबी तशहीर के दौरान खिताब। उन्होंने शानदार मोटरसाइकिल रैली की क़यादत की। टीआरएस उम्मीदवार हल्का असेंबली बोधन मोहम्मद शकील आमिर ने अपनी इंतखाबी तशहीरी मुहिम को तेज कर दिया। कल उन्होंने बोधन शहर में मोटरसाइकिल रैली निकालकर शहर के तमाम इलाकों का अहाता किया था और अवाम से टीआरएस के हक में वोट देने की अपील की थी। आज मोहम्मद शकील आमिर ने अपने पार्टी कायदीन व कारकुनों के हमरा
एक और जबरदस्त मोटरसाइकिल रैली निकाली और उन्होंने इस मोटरसाइकिल रैली के जरिए नवीपेट मंडल के मौजेजात अभागापट्टनम, अब्बापुर, कमलापुर के अलावा दीगर इलाकों का अहाता करते हुए अवाम से टीआरएस के हक में वोट देने की अपील की। इस मौके पर इनके हमरा मुकामी अवाम भी तशहीरी मुहिम में शरीक हो गई। मोहम्मद शकील आमिर ने अपनी तकरीर में कहा कि एक बार फिर तेलंगाना रियासत पर कब्जा जमाने के लिए आंध्राई कायदीन सरगर्म हो चुके हैं और अब वो राज सामने आने की हिम्मत नहीं रखते, लिहाजा वो कांग्रेस की आड़ लेकर सामने आ रहे हैं। मोहम्मद शकील आमिर ने तेलुगु देशम के सरबराह चंद्रबाबू नायडू को एक पुरतासुब आंध्राई कायद करार दिया और कहा कि बाबू ने तेलंगाना की मुखालिफत में शदीद तरीन बयानात दिए हैं और ऐसे तेलंगाना दुश्मन कायद से कांग्रेस ने इत्तेहाद किया, तो इससे कांग्रेस के तेलंगाना के साथ क्या जज्बात व एहसासात है, इसका बखूबी अंदाजा किया जा सकता है। शकील आमिर ने चंद्रबाबू नायडू को एक ब्रिटिश हुक्मरान की तरह करार दिया और कहा कि वो कारोबार की आड़ में आकर हिंदुस्तान पर कब्जा कर चुके थे। बाबू भी कांग्रेस की आड़ में आकर तेलंगाना पर कब्जा करने का ख्वाब देख रहे हैं। अगर बाबू का ख्वाब पूरा होता है तो फिर तेलंगाना पर अमरावती से हुकूमत चलेगी और तेलंगाना अमरावती में गिरवी रख दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना अवाम के जज्बात व एहसासात के तहफ़्फ़ुज़ और इनके विकार की सरबुलंदी के लिए सिर्फ और सिर्फ टीआरएस को ही वोट दें, जो कि तेलंगाना अवाम के जज्बात व एहसासात की तर्जुमान पार्टी है। शकील आमिर ने कहा कि केसीआर तेलंगाना के लिए जीते हैं और तेलंगाना की बका और तरक्की के लिए काम करते आ रहे हैं। मोहम्मद शकील आमिर ने सुदर्शन रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि वो 15 साल हुक्मरान रहे और इनकी बड़ी बड़ी लक्कर की फैक्ट्रियां हैं, मगर अफसोस कि उन्होंने बोधन बिलखुसूस इनके आबाई वतन नवीपेट के किसी बेरोजगार नौजवान को एक भी नौकरी नहीं दिलाई। मोहम्मद शकील आमिर ने उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अवाम से अपील की। తెలంగాణ రాష్ట్రం ఎంత అభివృద్ధి ఎట్లా జరుగుతున్నదని చాలా ఈర్ష్యతో చూస్తా ఉన్నారు। మీ అందరికీ తెలియాలా, స్వతంత్రం వచ్చే ముందు చాలా మంది మన బ్రిటిష్ వాళ్ళు మనకు పరిపాలించారు। ఎందుకు పరిపాలించారు? మన దగ్గర ఉన్న ప్రజలు కుట్రపూర్వకంగా వారిని మన దేశంలో తీసుకొచ్చిండ్రు। అలాగే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒక బ్రిటిష్ రోల్ ఈరోజు చేస్తూ ఈరోజు చాలా మంది కోవట్లు చంద్రబాబు నాయుడుని ఇక్కడ తీసుకొచ్చి మన మీద పాలన చేసే ప్రయత్నాన్ని ఈరోజు చేస్తా ఉన్నారు। దయచేసి ఖబర్దారు ఉండాలా। ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్ర బిడ్డలు ప్రాణాల త్యాగాలు చేసుకున్న ఈ రాష్ట్రాన్ని తెచ్చుకున్నారు। మళ్ళా తెచ్చిన రాష్ట్రాన్ని మళ్ళా వారి చేతుల్లో మనం పెడతామా? ఒక్కసారి దయచేసి ఆలోచించండి। महाकुटुंबी के नाम पर एक बार फिर आंध्राई तसल्लुत की कोशिश, तेलंगाना अवाम चौकन्ना हो जाए। 70 साल कांग्रेस और टीडीपी ने आंध्र प्रदेश में हुकूमत की थी और इस दरमियान तेलंगाना रियासत और अवाम के साथ खुली नाइंसाफी की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस से एमपी कविता का खिताब। रुकने पार्लिमान के कविता ने हल्के असम्बली रूरल के उम्मीदवार बाजिरेड्डी गोवर्धन के मकान पर सहाफती इजलास से मुखातिब करते हुए कहा कि कांग्रेस और महाकुटुंबी को इंतखाबात में खड़ा करने के लिए उम्मीदवार दस्तयाब नहीं हो रहे हैं। एक अच्छे उम्मीदवार की तलाश में ये लोग परेशान हैं। हल्के असम्बली रूरल से डॉक्टर भूपत रेड्डी की जानिब से कांग्रेस के टिकट के हुसूल की कोशिशों पर एमपी कविता ने कहा कि इनको टीआरएस ने एमएलसी बनाया था, पहले वो एमएलसी की निशिस्त से इस्तीफा दें, फिर असम्बली के लिए इंतखाबात में हिस्सा लें। उन्होंने महाकुटुंबी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि तेलुगु देशम और कांग्रेस दोनों ही इस कुटुंबी की बड़ी पार्टियां हैं और ये दोनों ही पार्टियां रियासत आंध्र प्रदेश में करीब 70 साल हुकूमत की थी और इन्हीं पार्टियों के दौरे इख्तिदार में तेलंगाना अवाम के साथ खुली नाइंसाफी हुई और तेलंगाना को लूटा गया था और आज ये सियासी पार्टियां मुत्तहिद होकर तेलंगाना अवाम के सामने आ रही है। चंद्रबाबू नायडू ने हमेशा ही तेलंगाना अवाम के मफादात पर जर्ब लगाई थी और अब कांग्रेस के साथ एक बार फिर तेलंगाना अवाम पर आंध्राई तसल्लुत का ख्वाब देख रहे हैं। जरूरत है कि अवाम चौकन्ना रहे और इन मफाद परस्त सियासी जमातों को मुनासिब सबक दे। इस मौके पर मुकामी उम्मीदवार बाजिरेड्डी गोवर्धन के अलावा एमएलसी वीजी गौड़, जेडपी वाइस चेयरमैन सोमना रेड्डी और दिगर मौजूद थे। एमपी कविता ने कहा कि बाजिरेड्डी गोवर्धन एक हरकियाती और बेलोस कायद है और हर वक्त अवाम की खिदमत के लिए तैयार रहते हैं, लिहाजा रूरल की अवाम इनको भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए और टीआरएस के सरबराह केसीआर के हाथों को मजबूत करे। కూటమి వాళ్ళందరూ కూడా కన్ఫ్యూజన్లో ఉన్నటువంటి పరిస్థితి చూస్తూ ఉన్నాం। వాళ్ళు పేరుకే ప్రజాకూటమి అని పెట్టుకున్నారు,
కానీ వాళ్ళ హృదయాల్లో ప్రజలు లేరు, కేవలం పైరవీలు, పార్టీలు, పదవులు తప్పితే ఇంకోటి లేదన్న విషయం అర్థమవుతా ఉన్నది. ఒక పొత్తు పెట్టుకున్నారు చంద్రబాబు నాయుడు గారితో కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళు. మరి చంద్రబాబు నాయుడు గారు తెలంగాణ కొరగబెట్టింది ఏంటిది, తెలంగాణ ప్రజలకు ఆయన చేసేది ఏంటిది, ఆయనతో వీళ్ళకి పొత్తు ఎందుకు అని చెప్పేటటువంటి ధైర్యం కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులకైతే లేదు. వారు ఎక్కడ మాట్లాడుతున్నా కూడా కేసీఆర్ గారిని గుడ్డిగా విమర్శించడం తప్పితే మేం ప్రజలకు ఈ పని చేస్తాం, ఈ పని చేసినాం అని గుండె మీద చేసుకొని చెప్పేటటువంటి ధైర్యం కాంగ్రెస్ పార్టీకి లేదు. దానికి తోడు తెలంగాణకు ద్రోహం చేసే టీడీపీ పార్టీ వాళ్లకు తోడైంది. కాబట్టి రేపటి నాడు ఈ కూటమి పొరపాటున్నో తెలంగాణ ప్రజల గ్రహపాటున్నో అధికారంలోకి వస్తే మళ్ళా ఒకసారి మనల్ని అడుగునాశనం చేస్తారు తప్పితే వాళ్ళు తెలంగాణను ముందటేసే పరిస్థితి లేదు. 60-70 ఏళ్ళు అయితే టీడీపీ పార్టీ లేకపోతే కాంగ్రెస్ పార్టీ, ఈ ఇద్దరికి అవకాశం ఇచ్చి చూసిరు తెలంగాణ ప్రజలు. ఇస్తే ఎక్కడ కూడా చెర్లలో నీళ్ళు రాలేదు, ఎక్కడా కూడా చిన్న ప్రాజెక్టులు రాలేదు. शहर बोधन में टीआरएस उम्मीदवार मोहम्मद शकील आमिर की जबरदस्त मोटरसाइकिल रैली। 2000 मोटरसाइकिलों के काफिले ने शहर में तशहीरी मुहिम चलाई। शकील आमिर भी एक मोटरसाइकिल पर सवार थे। उन्होंने अवाम से अपील की कि अवाम को वर्गलाने वालों से होशियार रहे और देखें कि कौन तरक्याती काम करवाने वाला है। बोधन में टीआरएस उम्मीदवार मोहम्मद शकील आमिर ने अपनी इंतखाबी मुहिम को एकदम तेज कर दिया। उन्होंने कल अपनी क़यामगाह वाक़े आचमपल्ली से एक जबरदस्त मोटरसाइकिल रैली निकाली, जिसमें कमोबेश 2000 मोटरसाइकिलों पर टीआरएस कायदीन व कारकुन सवार थे। ये बाइक रैली शहर के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरती हुई अवामी हलकों से रब पैदा करने में अहम रोल अंजाम दिया। इस मोटरसाइकिल के जरिए रेंजल बेस, नया बस स्टैंड, पुराना बस स्टैंड, अंबेडकर चौराहा, गंज, रक्कासपेट और शकरनगर के इलाके से गुजरी। खुद मोहम्मद शकील आमिर मोटरसाइकिल चलाते हुए रैली में शरीक थे। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने बोधन में जितने तरक्याती व फलाही काम अंजाम दिए हैं उसकी माजी में नजीर नहीं मिलती। पी सुदर्शन रेड्डी साबिक में 10 साल एमएलए रहे और 5 साल रियासती वजीर रहे, मगर इनके दौर में तरक्याती काम सिफर के बराबर है। आज वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अवाम इनसे रिकॉर्ड पेश करने का मुतालबा करे। इनके दौर में बेरोजगारी में जबरदस्त इजाफा हुआ और अवाम ने इनसे बदजन होकर ही मुझे कामयाब बनाया था और मैं अवाम की उम्मीदों से ज्यादा काम करवा चुका हूँ। चंद एक काम बाकी है और अगर दोबारा मैं कामयाब हो जाऊं तो इन कामों की भी तेज रफ्तार तकमील की जाएगी। इस रैली में बोधन शहर के तमाम अहम कायदीन और कारकुन शरीक थे। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के जिला दफ्तर का अहमदी बाजार में रियासती सदर के हाथों इफ्तिताह। रियासती जनरल सेक्रेटरी अब्दुल गनी ने बताया कि मुस्लिम लीग इंतखाबी मैदान में हिस्सा नहीं लेगी, बल्कि महाकुटुमी के उम्मीदवारों की तायद में मुहिम चलाएगी। अहमदी बाजार में मुस्लिम लीग के दफ्तर का इफ्तिताह रियासती सदर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग मोहम्मद इम्तियाज ने अंजाम दिया। रियासती जनरल सेक्रेटरी अब्दुल गनी ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। उन्होंने बताया कि मुस्लिम लीग एक कदीम सियासी जमात है जो माक़बल आज़ादी अपना जबरदस्त सियासी असर व रसूख रखती है और आज भी मुल्क गिर सतह पर मुस्लिम लीग को मुसलमानों की मुसलिमा सियासी जमात का मौक़िफ़ हासिल है और बिलखुसूस केरला व मगरबी बंगाल में मुस्लिम लीग एक बड़ी मुस्लिम सियासी जमात का मौक़िफ़ रखती है। इस जमात की तेलंगाना शाख भी अपने सियासी असर और रसूख को इस्तेमाल करते हुए और अपने मरकजी कायदीन से रहनुमाई हासिल करते हुए खिदमत अंजाम दे रही है। अब्दुल गनी ने बताया कि मौजूदा असम्बली इंतखाबात में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने महाकुटुमी से इत्तेहाद किया है और वो महाकुटुमी के उम्मीदवारों की तायद मुहिम चलाएगी। मोहम्मद इम्तियाज ने बताया कि मुस्लिम लीग इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेगी, बल्कि महाकुटुमी के उम्मीदवारों की तायद करेगी। इस प्रोग्राम में जिला सदर IUML मोहम्मद अब्दुल मुकीद, मुजाहिद नूरानी और दिगर शरीक थे। इस महीने की 6 तारीख को हमारा कांग्रेस के साथ अलायंस हुआ है महाकुटुमी में और तेलंगाना के सारे डिस्ट्रिक्ट के सारे प्रेसिडेंट को मैं ये अपील करता हूँ कि कांग्रेस के साथ जाए और मुस्लिम लीग का काम करे। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का अलायंस कांग्रेस के साथ सारे डिस्ट्रिक्ट्स में हुआ है। आज तमाम अजलाओं से जहाँ जहाँ भी मुस्लिम लीग के यूनिट्स कायम हैं उनको बुलाया गया और उनके इलाक़ों में जहाँ जहाँ भी महाकुटुमी का कैंडिडेट होगा, चाहे वो कांग्रेस का हो, TDP का हो, TJS का हो या कोई भी अलाइज पार्टनर हो, वहाँ पर मुस्लिम लीग उनका कैंपेन करेगी और KCR के हुकूमत के नाकामियों को मंजर आम पे लाएंगी और महाकुटुमी को इंशाअल्लाह जिताने के लिए पूरी मुमकिन कोशिश करेगी। पॉलिटेक्निक
में इंतखाबी मराहिल में खिदमत अंजाम देने के लिए ओहदेदारों और मुलाजमीन को तरबियत फराहम की जा रही है। जिला कलेक्टर ने इस तरबियती मरकज का मुआयना किया और तरबियत हासिल करने वाले मुलाजमीन व ओहदेदारों से मुख्तलिफ इस्तिफसारात किए। पॉलिटेक्निक ग्राउंड निजामाबाद में असम्बली इंतखाबात के सिलसिले में सरकारी मुलाजमीन व ओहदेदारान को तरबियत फराहम की जा रही है। इस तरबियती क्लासेस का जिला कलेक्टर राम मोहन राव ने जायजा लिया। उन्होंने पूरे पॉलिटेक्निक की इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों में घूमते हुए तरबियती क्लासेस का मुआयना किया और साथ ही तरबियत हासिल करने वाले मुलाजमीन से मुख्तलिफ उमूर से मुतालिक सवालात किए। जिला कलेक्टर ने वीवीपैट की कारकर्दगी का भी जायजा लिया और देखा कि वोट डालने के इस्तेमाल शुदा निशान कितनी देर तक डिस्प्ले स्क्रीन पर बरकरार रहता है और वोटर की जानिब से स्लिप तलब करने पर क्या क्या किया जाएगा। इस ताल्लुक से मुलाजमीन से इस्तिफसार किया और साथ ही ये भी सवाल किया कि एक वोट के इस्तेमाल के लिए कितना वक्त सर्फ होता है और वोटर ने किसको वोट दिया है इसकी राय को किस तरह से खुफिया रखा जाएगा। आखिर में जिला कलेक्टर ने बताया कि पोलिंग बूथ के करीब फोन लाने की कतई इजाजत नहीं होगी, खिलाफ वर्जी पर जरूरी कार्रवाई की जाएगी। निजामाबाद डायग्नोसिस सेंटर में शुगर के मरीजों के लिए शोरबेदारी प्रोग्राम। डॉक्टर्स ने बताया कि दांतों के अमराज भी शुगर के मर्ज से मरबूत होते हैं, लिहाजा हर शुगर का मरीज हर 6 माह में एक बार अपने दांतों की तशखीस करवा ले। निजामाबाद डायबिटिक सेंटर और निजामाबाद डायग्नोसिस सेंटर के इश्तराक से दांतों की तशखीस के कैंप का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर मरीजों के शुगर की जांच की गई। डॉक्टर्स ने हैरत अंगेज इंकशाफ किया कि शुगर के मुतासिर मरीजों को अक्सर मसोड़े में सोजिश और सूजन और दर्द की शिकायत लाहक रहती है, लिहाजा शुगर के मुतासिर मरीज हर 6 माह में अपने दांतों की जांच करवाते रहे। डॉक्टर रहीमुनिसा, डॉक्टर फरीदा, डॉक्टर कार्तिक और डॉक्टर रशीद ने इस मौके पर मरीजों को मुख्तलिफ मशवरे दिए। डॉक्टर रहीमुनिसा ने बताया कि 14 नवंबर को यौम अतफाल के मौके पर यौम नजात शुगर के तौर पर आलमी सतह पर मनाया जाता है और इसी आलमी यौम नजात शुगर के मौके पर इस प्रोग्राम का एहतमाम किया गया और इसमें शुगर के मरीजों को एहतियाती तरीक़ेकार के ताल्लुक से शोरबेदारी की गई। इस प्रोग्राम में एडिशनल डीसीपी श्रीधर रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और डॉक्टरों की काविशों की सताइश की। उन्होंने इस बात पर तवज्जो दिलाई कि शुगर और दांतों के अमराज का एक दूसरे से ताल्लुक होता है। डायबिटीज के लिए डेंटिस्ट का क्या इम्पोर्टेंस है? ये जो डायबिटीज है उसमें डेंटल सर्जन यहाँ पे क्या, बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस नहीं होने की वजह से ऐसा किसी के दांत में जो भी मसोड़ में इन्फेक्शन हो रहे हैं सिर्फ डायबिटीज़ की वजह से नहीं। और कई बार ऐसा होता कि डेंटल इन्फेक्शन बार बार होने की वजह से कुछ टेस्ट करने के बाद डायबिटीज़ है करके पता चला। तो मतलब इससे क्या पता चला हमको कि मसोड़ों में जो इन्फेक्शन है डायबिटीज़ मतलब अनकंट्रोल्ड शुगर लेवल से हो सकता है। इससे क्या होता है जरासीम जो है शुगर लेवल ज़्यादा होने से ज़्यादा मल्टीप्लाई होकर मसोड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है। पहले चिल्ड्रंस डे के लिए मशहूर था, मतलब हमारे नेहरू चाचा नेहरू का बर्थडे सेलिब्रेट किया करते थे, लेकिन अब इंडिया में डायबिटीज़ इतना बढ़ गया, मतलब वर्ल्ड का कैपिटल हो गया, मतलब उतना ज़्यादा है। इसलिए कई सालों से इसका रिकग्निशन एक हमारे इंडिया में 10-15 साल से तो है, लेकिन वर्ल्ड में कई साल पहले इसका रिकग्निशन हुआ। तो उस क्योंकि हमारा सेंटर एक्सक्लूसिव डायबिटीज़ केयर, डायबिटीज़ क्या खाना, कैसा रहना, क्या दवाइयाँ लेना, कौन से दवाइयाँ लेते हुए तो अपनी किडनीज को प्रिवेंट कर सकते, किस तरह से लिपिड्स ज़्यादा हो गए तो उसको कंट्रोल करते हुए हार्ट अटैक्स रोकना, यानी डायबिटीज़ से आते हुए सारे जिस्म के सारे पुर्जों को बचाने के लिए हर टेस्ट यहाँ डायबिटिक सेंटर में होता है। इसके आज डायबिटीज़ वर्ल्ड डायबिटीज़ डे है। वर्ल्ड डायबिटीज़ डे यानी कि जो है ना शुगर के ऊपर जो है ना अवेयरनेस करने का दिन है। वर्ल्ड डायबिटीज़ डे आज क्यों मनाया जाता है? डायबिटीज़ डे इसलिए मनाया जाता है कि 1922 तक जो है ना दुनिया में इंसुलिन नाम की चीज़ नहीं थी, बिल्कुल लिमिटेड ड्रग्स थे जिससे शुगर बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया जाता था। तो 1922 में बैंटिंगटन एक साइंटिस्ट है जो जिसका जन्म जो है ना 14 नवंबर को हुआ था। वो इंसान पहली बार जो है ना इंसुलिन डिस्कवर करे थे। उनके फ्रेंड थे बेस्ट चार्ल्स बेस्ट बोलते, ये दोनों मिलकर जो है ना फर्स्ट टाइम दुनिया में इंसुलिन का इन्वेंशन किया। वर्ल्ड डायबिटिक ఫ్యామిలీ డే సందర్భంగా ఫ్యామిలీ ఎట్లా డయాబెటిక్ పేషెంట్ సపోర్ట్ చేయాలని ఉద్దేశంతో ఏర్పాటు చేయబడింది. ఈరోజు నిజంగా 50% కన్నా ఎక్కువనే డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ ఉన్నారు. ఈరోజు ప్రతి ఒక్కరికి
చిన్న పెద్ద తేడా లేకుండా టైప్ 1 టైప్ 2 అట్లా ఈ విధంగా డయాబెటిస్ పేషెంట్స్గా తయారవుతున్న పరిస్థితిలో ముఖ్యంగా దానికి కారణం మన స్ట్రెస్ లెవెల్స్ పెరగడం ఒక రీజన్ అయితే జెనెటిక్స్ ప్రాబ్లమ్స్ फादर्स की मदर्स की वाला ఉండడం ఇట్లాంటిది। इख्तिताम से कबल हेडलाइन। निजामाबाद टीआरएस उम्मीदवार बीगाला गणेश गुप्ता ने आज रुकने पार्लिमान के हमरा 2 पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया। बीगाला गणेश गुप्ता ने 900 करोड़ के फंड निजामाबाद की तरक्की के लिए हासिल किए हैं। एमपी कविता ने बीगाला गणेश गुप्ता को कामयाब बनाने की अपील की। महाकुटुंबी के नाम पर एक बार फिर आंध्राई तसल्लुत की कोशिश, तेलंगाना अवाम चौकन्ना रहे। कांग्रेस और टीडीपी ने आंध्र प्रदेश में हुकूमत की, इस दरमियान तेलंगाना रियासत के साथ खुली नाइंसाफी की गई। एमपी कविता का खिताब। आंध्राई कायदीन का एक बार फिर तेलंगाना में तसल्लुत का मंसूबा, महाकुटुंबी की जीत, तेलंगाना में अमरावती के तसल्लुत का सबब। मोहम्मद शकील आमिर का इंतखाबी तशहीर के दौरान खिताब। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के जिला दफ्तर का अहमदी बाजार में इफ्तिताह। मुस्लिम लीग इंतखाबी मैदान में हिस्सा नहीं लेगी, बल्कि महाकुटुंबी के उम्मीदवारों की तायद करेगी। रियासती जनरल सेक्रेटरी अब्दुल गनी का बयान। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।